यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो है थायराइड। और ये थायराइड हम लोग देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा थायराइड देखने को मिल रहा है। खास करके लेडीज़ों में ये थायराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में भी थायराइड, उसको प्रेगनेंशियल थायराइड बोले जाते हैं। डिलीवरी के बाद फिर ये थायराइड ठीक भी हो जाता है। और हमारे ये जो थायराइड है ये वन टाइप ऑफ हार्मोन्स है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसी के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। और ये थायराइड, पैराथायराइड जो ग्लैंड है, और ये जो थायराइड के लिए थायराइड एक T3 T4 नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और जो स्टिमुलेट करते हैं, ये जो स्टिमुलेट करते हैं इसमें, और वो स्टिमुलेट के जरिए T3 और T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। हम जो आज जिस मूलभूत विषय पर जानने की कोशिश करेंगे, थायराइड हमें हुआ है कैसे पता चलेगा। अब पता चला कि थायराइड है, लेकिन ये थायराइड हाइपो है, हाइपर है, इसके बारे में भी हमें पता चलना जरूरी है। हाइपो है तो क्या करें, हाइपर है तो क्या करें, और उसके बाद क्या इसका हम ट्रीटमेंट लें, और क्या हमारी आहार विहार होनी चाहिए। तो मैं जिस बात को बताने जा रहा हूँ, ये जो थायराइड की, कैसे हम हर्बल मेडिसिन से इस थायराइड को, हर्बल और योगा के माध्यम से इस थायराइड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इस थायराइड से जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो हाइपर हो, चाहे हाइपो हो, चाहे वो थायराइड लेडीज़ का हो, चाहे थायराइड जेंट्स का हो, किसी का भी हो, दो तीन चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। ये हेयर लॉस होना, फॉल ऑफ हेयर का झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इरिटेशन, एक तरीके का इरिटेशंस बॉडी में क्रिएट होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा टॉलरेटिंग पावर नहीं होती है। और एक चीज होती है इंसोमेनिया, नींद का प्रॉपर रूप से ना आना, ये भी एक कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में हम लोग साधारणतः देखते हैं मोटापा बढ़ती है, और हाइपरथायराइडिज्म में तो पेशेंट अधिकतर पतले हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में इसमें थायराइड की एक्टिविटी कम होती है, हाइपरथायराइड्स में इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को चाहे एसी में रख दो तब भी उन्हें जो है गर्मी लगने लगती है, और हाइपोथायराइडिज्म में उसे ठंड लगने लगती है। एबनॉर्मल स्वेटिंग का होना ये भी थायराइड के कारण से हो सकता है। थायराइड के कारण से और एक चीज़ें हो सकती हैं जो लेडीज़ में एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, कभी मेंस्ट्रुएशन का मेंस का बंद हो जाना, कभी मेंस का आना, ये भी थायराइड की अनकंट्रोल की वजह से भी होता है। जब थायराइड डिस्टर्ब होते हैं उस समय में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इसमें भी हमें ये देखने की चीज़ें हैं। हमें थायराइड के केसेस में हमारी बॉडी की एक्टिविटी कैसे होती है, चेहरे में थोड़ा सा स्वेलिंग, और जो आईबल, इसमें आईबल में यहाँ पे पॉफी नुमा हो जाते हैं, स्वेलिंग से दिखते हैं। जैसे अल्कोहलिक के केसेस में भी यहाँ पे स्वेलिंग से दिखते हैं, बाल्जिंग सा दिखता है। ये बाल्जिंग अल्कोहलिक बाल्जिंग भी होते हैं, और एक बाल्जिंग जो होते हैं थायराइड के केसेस में भी होते हैं। थायराइड हो गया, क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस बात को साधारणतः डॉक्टर बताते नहीं है। केवल थायराइड की गोली खा के क्या आज तक किसी ने देखा कि थायराइड किसी का ठीक हो गया? थायराइड की गोली केवल डोज डिपेंडेंट के रूप में उसको आगे बढ़ाया जाता है, और उसके बाद जब तक उसको कंट्रोल मेडिसिन खाए, कंट्रोल मेडिसिन छोड़े, फिर जैसे थे वैसे हो जाता है। तो हमें कुछ आहार विहार और नियम और योग की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आहार में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ हमें नहीं लेना है। उसके बाद प्रोटीन, हाई प्रोटीन कंटेनिंग डाइट हमें नहीं लेना है, और ज़्यादा जो कब्जियत वाला जो भोजन है उस भोजन से भी हमें दूरी बना के रखना है। और इसमें भोजन और आहार विहार नियमित रूप से हमें वॉकिंग करना चाहिए, नियमित रूप से भोजन करना, नियमित से स्लीपिंग डाइट लेना, ये हमें बहुत ही स्वस्थ बनाता है।
और हमें योगा के रूप में थायराइड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसमें कई सारे योगा का प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे हमारे थायराइड कंट्रोल रहे। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना करके उसमें बताएंगे कौन कौन से योगा को हम इसमें कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में और जब हम देखते हैं इसका मेडिसिनल यूजेस, क्या बिना मेडिसिन के हम ठीक हो सकते हैं। थायराइड की अगर बात करें, जब ये शुरुआत होते हैं इसको मेडिसिन हमें लेना है, यदि हम नियम को अगर पालन करके चले, आहार विहार को अगर ध्यान दें, तब जाकर के आहार विहार में खास करके स्पाइसी है, खट्टे चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें हैं, ऑयली हैं, ये चीज़ें हमें नहीं लेना है। ये सब अगर हम परहेज करके हम चलते हैं तब हम थायराइड को कंट्रोल रख पाते हैं। और एक चीज़ देखा गया, मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके देखा, थायराइड के लिए जो आयुर्वेदिक का मेडिसिन है ये काफ़ी सफिशिएंट है। आयुर्वेद मेडिसिन से ये अपने ये थायराइड जो T3 T4 को बैलेंस रखने में काफ़ी सक्षम है। और वो ग्लैंड की जो स्वेलिंग हो जाती है, जैसे कचनर है, कचनर को दिया जाता है, उस कचनर गुब्बुल को दिया जाता है, उससे उस गांठ को भी कम कर देते हैं। तो इसी प्रकार के जो आजकल मार्केट में जो थायरोसेट करके या थायरोसिन करके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मार्केट में आ रही है। इससे आयुर्वेदिक में एक एपेक्स कंपनी का है कि FN34 करके भी आ रही है। ये भी अगर हम जो प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरे कहने का मतलब आयुर्वेदिक में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए एलोपैथ का जितने अवॉइड कर पाएँ, क्योंकि एलोपैथ का मेडिसिन लेने से डोज डिपेंडेंट के रूप में ये डोज बढ़ जाता है, डोज को कांस्टेंट नहीं रहता है। इसलिए डोज जब ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा हार्मोन्स की टैबलेट जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उथल पुथल मच जाती है, उससे हमारी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है, बॉडी इम्यूनिटी भी काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद जो मेडिसिन है ये रूट लेवल पर काम करती हैं, और रूट लेवल पर काम करने की वजह से ये डोज डिपेंडेंट होकर के डोज को बढ़ाती नहीं है। और इसके साथ साथ हम अगर नियम योगा करें तो इसमें काफ़ी हद तक हम अंकुश लगाने में 99% सक्षम है। तो मुझे लगता है ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में और भी कुछ जानने की इच्छा आप में है कि हम इस बात को समझ में नहीं आ रहा है और भी हमें समझना चाहिए, तो हमें क्वेश्चंस कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसको देख करके समय होने पर मैं आपको और एक वीडियो बना करके या उस बात को लेकर के हम वीडियो बना करके आप तक समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोगों की इसके ये शेयर करने के या सब्सक्राइब करने के माध्यम से मुझे और उत्साहवर्धन होती है, और ताकि हम नए वीडियो आप तक हम पहुंचा पाए। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य की ओर खास करके ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा मूलधन है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो ये धन जन जो भी चीज़ें हैं, ये जो जितने भी हमारे प्रयोग की चीज़ें हैं, ये सब व्यर्थ लगने लगते हैं, बेकार लगने लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो धन है वो सुंदर स्वास्थ्य ही हमारा मूलधन है। इस मूलधन को हमें अच्छा करके रखना होगा। और इसी आशा के साथ मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप सब लोगों की शुभकामनाएं के साथ और शुभ चिंता के साथ, यही आशा के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे। सबको मेरा नमस्कार।